आपसी मनमुटाव की खबरों के बीच बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने लालकृष्ण आडवाणी को बेटे की शादी का न्योता दिया है। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब नितिन गडकरी अपनी गाड़ी से खुद थोड़ी देर पहले लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे, उन्हें बेटे सारंग की शादी का न्योता दिया। 24 जून को गडकरी के बेटे सारंग की शादी है, लेकिन लगता है कि अब भी कहीं ना कहीं खटास बाकी है, क्योंकि आडवाणी से पहले नितिन गडकरी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को न्योता दिया। कल शाम को गडकरी सोनिया गांधी से मिले थे और उन्हें शादी में आने का निमंत्रण दिया था और आज सुबह वो लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे और अपने बेटे की शादी का कार्ड उन्हें दिया। प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करें। प्रकाश, आडवाणी के घर पहुंचे हैं गडकरी, लेकिन सवाल भी खड़े हुए हैं, क्या मनमुटाव अब भी बरकरार है? क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष को उससे पहले शादी का न्योता दिया गया, कल शाम दिया गया। सिद्धार्थ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गडकरी हालांकि कल ही वो दिल्ली पहुंचे हैं, पर उसके बाद उन्होंने जिस तरह से उनके कार्यालय में बताया गया कि रामदेव उनसे मिलने पहुंचे, उसके बाद उनका अति व्यस्त कार्यक्रम रहा गडकरी जी का। लेकिन कल सबसे पहले उन्होंने अपने बेटे की शादी का न्योता जो है सोनिया गांधी को, यूपी अध्यक्ष को जाके दिया और आज जो है वो पहुंचे आडवाणी जी के वहां सुबह तकरीबन 9:45 बजे। आधे घंटे तक ये बैठक चली और माना जा रहा है कि इस बैठक में शादी का कार्ड तो दिया ही, उन्होंने न्योता दिया ही अपने बेटे की शादी का, पर तमाम ये पहली बैठक थी गडकरी और आडवाणी के बीच में। मुंबई में जो वो कार्यकारिणी की रैली उन्होंने अटेंड नहीं की आडवाणी ने, उसके बाद ब्लॉग लिखा, तो जाहिर सी बात है कि अन्य मुद्दों पर भी आधे घंटे केवल चाय नहीं पी गई होगी, उन मुद्दों पर भी बातचीत की गई होगी और ये भी सवाल उठा होगा कि आडवाणी जो कि एनडीए के चेयरपर्सन हैं, उनको पहले कार्ड ना देकर सबसे पहले यूपी अध्यक्ष के पास कैसे पहुंच गए। उस पर पार्टी ने अभी तक खुल के कुछ नहीं बताया, पर उन्होंने बताया कि कल समय उनको मिल गया था सोनिया गांधी के वहां से, इसलिए औपचारिकतावश वो गए थे अपने बेटे की शादी का न्योता देने उनको। उसमें कोई राजनीति नहीं है, क्योंकि राजनीति केवल व्यक्तिगत तौर पे कोई कहीं किसी की राजनीति में ये सब शादी ब्याह में न्योता देना सब जगह चलता है, इसलिए वो देने गए थे। और गडकरी जी अभी 2 दिन और हैं शहर में और इस बीच में वो लगातार अन्य दूसरे दलों के बड़े नेताओं से भी मिलेंगे, जिसमें शरद पवार भी शामिल है, प्रधानमंत्री से भी उनको मिलना है, उनके कार्यालय में भी फोन किया गया है, वहां से भी समय उनको मिलना है, तो वहां पे भी हो जाएंगे। बस उनका ये कहना है कि आधे घंटे बातचीत हुई, पर इस बात से इनकार नहीं किया गया कि अन्य मुद्दों पर ये बातचीत हुई, जिनमें ये मुद्दे भी शामिल है कि आडवाणी जी की जो नाराजगी है उसको भी दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन मनमुटाव अभी भी बरकरार है, क्योंकि बैठक मात्र आधे घंटे ही चली और वो कार्ड देके। बिल्कुल प्रकाश पांडे जानकारी दे रहे थे, आडवाणी के घर गडकरी पहुंचे हैं, बेटे की शादी का कार्ड दिया है, नाराजगी क्या अभी भी बरकरार है? आधे घंटे की इस बैठक में क्या बातचीत हुई होगी, ये बहुत दिलचस्प होगा जानने के लिए, क्योंकि आडवाणी पार्टी में जिस तरह से काम हो रहा है उससे अपनी नाराजगी, निराशा वो जाहिर कर चुके हैं। चाहे वो मुंबई की कार्यकारिणी में जब संविधान संशोधन प्रस्ताव था जिसमें नितिन गडकरी को दोबारा अध्यक्ष बनाया गया था, तब वहां पर नहीं मौजूद होना, रैली में नहीं मौजूद होना और उसके बाद उनका ब्लॉग आना। विकास भदौरिया एबीपी संवाददाता अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। विकास, महत्व क्या है इस बैठक का, खासकर तब जब आडवाणी पार्टी के कामकाज के तरीकों को लेकर अपनी नाराजगी को सार्वजनिक कर चुके हैं और नितिन गडकरी मुलाकात तो कर रहे हैं, न्योता आज दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले सोनिया गांधी को भी वो न्योता दे चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष को पहले न्योता दिया आडवाणी से। ये देखिए, बेहद महत्वपूर्ण है ये बैठक, क्योंकि जब से ये इस तरह की खबरें सामने आई कि लालकृष्ण आडवाणी पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी के कामकाज के तरीकों से नाराज है, उनको अध्यक्ष के तौर पर दूसरा टर्म देने की कोशिशों से नाराज हैं, उसके बाद से ये नितिन गडकरी और लालकृष्ण आडवाणी की पहली मुलाकात थी, आमने सामने की 1-to-1 की पहली मुलाकात थी। आधे घंटे में शादी ब्याह के अलावा और भी जरूर दूसरी बातें निश्चित रूप से हुई होंगी और जिस तरह से नितिन गडकरी का जो प्रकृति है बात करने की, वो सीधे मुंह पर बात करते हैं और बिना किसी भूमिका बांधे सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा देते हैं, अपनी खुशी दर्ज कर देते हैं। तो निश्चित रूप से जो आडवाणी ने अपने ब्लॉग में लिखा था, उनके कामकाज के तरीकों पर सवाल उठाए थे, निश्चित रूप से नितिन गडकरी ने उस बारे में जरूर कुछ ना कुछ बात जरूर की होगी। लेकिन जहां तक ये मुद्दा है कि पहले लालकृष्ण आडवाणी को न्योता ना देकर सोनिया गांधी को न्योता दे दिया, तो इसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि समय सोनिया गांधी के यहाँ से तुरंत मिल गया हो वहां जाने के लिए और वहां पर न्योता दे आए हों। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और पहले सोनिया गांधी को न्योता दिया, बाद में लालकृष्ण आडवाणी को शादी का न्योता देने पहुंचे हैं, तो इसके भी अपने आप में कई मायने हैं और इससे भी कई सवाल उठते हैं कि पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी के लिए अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता को
सबसे पहले आमंत्रित करने के बजाय यूपीए चेयरमैन को सबसे पहले निमंत्रण देने जाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। निश्चित तौर पर अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि आपसी मनमुटाव की खबरें चली रही थी बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी और लालकृष्ण आडवाणी के बीच में। और अपने बेटे की शादी के लिए नितिन गडकरी आज सुबह कार्ड देने तो लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे, लेकिन इससे पहले वो यूपी अध्यक्ष कल शाम यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी को उन्होंने कार्ड दिया। आधे घंटे की ये मुलाकात, क्या इस मुलाकात में जो गिले शिकवे थे क्या वो दूर हुए, ये दिलचस्प होगा